आज की खबर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि बांग्लादेश ने फिर से भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसा धोते दिखाई दे रहा है जिसे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बांग्लादेश में कुछ समय से जो हिंदू और अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहे थे और बोला जाए तो धीरे धीरे जो हालात वहां के खराब होते जा रहे थे, उन्हीं के चलते बांग्लादेश के कुछ कैदी निकलकर भाग चुके हैं। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो यह आती है कि यह जो कैदी निकलकर भाग चुके हैं, ये भारत की चिंता लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जो खबरें आ रही है, यह इंडियन आर्मी और बीएसएफ की ओर से खबरें आई हुई दिखाई दे रही है। खबर ऐसी आ रही है कि बांग्लादेश से करीब 1200 आतंकी जेल तोड़कर वहां से फरार हो गए हैं और इसमें बहुत सारे कैदी ऐसे भी शामिल हुए थे जो कि भारत ने बहुत ही मुश्किल के साथ उन्हें गिरफ्तार करवाकर बांग्लादेश के जेल में उन्हें डलवाया था। इससे ये साबित होता है कि बांग्लादेश ने इतने समय से जो मेहनत की गई थी उसकी मिट्टी में मिला दिया। भारत द्वारा बांग्लादेश के बॉर्डर को अच्छे से बंद करने के बाद भी बीएसएफ ने ये चिंता जाहिर करते हुए बताया कि यह जो कैदी हैं, ये किसी तरह से भारत में घुस सकते हैं। भारत की जो कंपनी है जो कि बांग्लादेश में स्थित है, उन पर संकट फिर से दिखाई देते हुए नजर आ रही है। बांग्लादेश के जो हालत चल रहे हैं वह दिन पर दिन ज्यादा हो रहे हैं, पर ठीक होने के कोई कागज नजर नहीं आ रहे। भारतीय कंपनी छोटे स्टार्टअप से लेकर कॉर्पोरेट घराने तक भी फैली हुई है, जो कि बहुत सारे सेक्टर में काम करती है, जैसे कि बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, आईटी, बैंकिंग सर्विस। और बांग्लादेश के सरकार का जिस तरीके से भारतीय कंपनियों के साथ व्यवहार दिख रहा है, इन कंपनियों को उनके द्वारा बोला जाए तो इंसल्ट करके बाहर निकाला जा सकता है। आगे हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को पहले वाले चैनल के जैसे सब्सक्राइब करते रहिएगा। और कल जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई है, तब से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जब से शेख हसीना की बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आकर रह रही है, तब से आज तक को लेकर करीब 15 से ज़्यादा दिन होने को हो चुके हैं और बांग्लादेश के पूर्व पीएम भारत में ही रुकी हुई है। और इस दौरान बांग्लादेश की स्थिति कुछ खास सही नहीं लग रही है। बोला जा सकता है कि सही नहीं चल रही है। जो बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक पर अत्याचार होते जा रहे हैं, वह तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज उन पर किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ अत्याचार हो रहे है। बांग्लादेश के जो सरकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने यूनाइटेड नेशन और भारत के दबाव को लेकर थोड़े बहुत भारत की ओर से अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराई गई ग्लोबल साउथ समिति में भी शामिल होते दिखे थे। कहा जा सकता है कि इन सब के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस जी ने कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और इन सब के बावजूद भी भारत के मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अभी खबर ऐसी आ रही है कि भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जो खबर द हिंदू की ओर से आ रही है वह ऐसी दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश से जो जेल तोड़कर कैदी भाग चुके हैं, वह सीधे तौर पर भारत की चिंता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के द्वारा कई बड़े बड़े टेररिस्ट के ग्रुप को भी गिरफ्तार करके बांग्लादेश के इसी जेल में कैद करके रखा गया था, जिसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए इन सबको गिरफ्तार करके बांग्लादेश के इस जेल में डाला गया था। भारत के लिए और भी टेंशन की कई सारी बातें बांग्लादेश की ओर से आती दिख रही है, जैसे कि जो वहां पर कंपनियां इस्टेब्लिश्ड है, उनमें जिसने पूंजी लगाई है वह भी खतरे में आते दिखाई दे रही है। वहां पर जो अभी हालत है, उनके कारण ज़्यादातर कंपनियां तो बंद पड़ी हुई है, और जो उन वहां पर हालत अभी चल रहे हैं उनके वजह से जो कंपनियां चालू है वो भी कब तक टिकी रहेंगी, यह कहना
बहुत मुश्किल की बात है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा जो भेदभाव देख रहे हैं उससे तो कंपनियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पहले भी जब भी इस तरह की ग्लोबल न्यूज़ आई हुई है तो वह स्टॉक मार्केट को हमेशा इफेक्ट ही कर देती है। हम लोग बात करेंगे जो बांग्लादेश से कैदी फरार हुए हैं, उनके आंकड़े बता रही है कि उनमें 1200 कैदी फरार हुए हैं, जो कि बीएसएफ के द्वारा बताई गई है। बीएसएफ के द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि जो कैदी भाग कर निकले हैं वह भारत के पूर्वी इलाके में खासकर असम त्रिपुरा में घुसपैठ कर सकते हैं। इंडियन एक्सपोर्ट के द्वारा जो खाने पीने के सामान थे, सब्जी से भर जो ट्रक थे बांग्लादेश के बॉर्डर पर रुके हुए थे, वह अब कुछ ही हद तक बांग्लादेश की ओर जाना शुरू कर चुके हैं, जिससे कि भारत और बांग्लादेश में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम दोबारा से चालू होता दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि इसी के दौरान बांग्लादेश से जो कैदी फरार हुए हैं वह भारत आते इसी रास्ते से दिख रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर ज़मीनी की सीमा जुड़ी हुई है। बहुत सारे जगह पर तो कांटे और बॉर्डर के कांटे बिछाए हुए हैं। कई सारी नदियां और तालाब दोनों देशों को काफ़ी हद तक अलग करते हैं। बांग्लादेश के द्वारा कैदियों का भावना कितनी चिंता की बात है, ये तो समझ ही जा सकता है कि अलकायदा जो कि भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे, इन्हें पिछले साल भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और बांग्लादेश के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था और इन्हें प्रॉपर तरीके से बांग्लादेश की जेल में ही बंद करके रखा गया था। इसके अलावा बांग्लादेश के हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अपनी चौकिया से कई पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं, जो कि भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश के गार्ड की तैनाती में कमी आई है, जबकि भारत ने बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी है। भारत की बीएसएफ को ये भी संदेह है कि जेल से भागे अपराधी और आतंकवादी भारत में अपने हथियारों के भंडार को बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए हैरान करने वाली बात है। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को पहले वाले चैनल के जितना ही सब्सक्राइब करके और प्यार देते रहिएगा।